हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रमेश, रियल लाइफ चर्च करनाल हरियाणा से। और मेरे प्रियो, मैं एक वचन पढ़ रहा था और ये वचन ऐसा लिखा है, मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय 12 और 13 वचन में पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं। ये बात उस समय की है जब यीशु मसीह बीच में खड़ा हुआ है पिलातुस के सामने, और लोग उसके ऊपर विरोध में कितने सारे दोष लगा रहे थे। आइए कुछ और वचनों को देखते हैं बाइबल क्या कहती है, फिर हम मुद्दे की बात करेंगे। थैंक यू जीसस। एक और वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय 23 वचन। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। खुदावंत पवित्र शास्त्र में ऐसा बयान करता है, वो अपने लोगों से बोलता है कि पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए यीशु मसीह बीच में खड़ा हुआ है और लोग, याजक लोग, उसके ऊपर व्यवस्थापक लोग दोष लगा रहे हैं। पिलातुस उससे पूछता है कि ये लोग तुझ पर दोष लगा रहे, तू कुछ क्यों नहीं बोलता, परंतु वो चुप रहा। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं, पास्टर जी आपके बारे में वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, आपके बारे में वो ऐसा बोल रहे हैं, है ना। और कई लोगों को जवाब देना जायज़ नहीं समझता मैं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, आप सोचिए कि कभी अगर किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, आप गली में जा रहे हैं और गली से आप गुज़र रहे हैं और किसी कुत्ते ने आपको काट लिया। अब जब कुत्ते ने आपको काट लिया और गहरा जख्म आपको दे दिया और पीड़ा आपको हो रही है, तो आप भी, क्योंकि उस कुत्ते ने आपको काटा है, एक पागल कुत्ते ने आपको काट लिया है, अब क्या आप भी दोबारा उस कुत्ते को काटोगे कि भाई इस कुत्ते ने मेरे को काटा है, मेरे को इसने दांत बिठा दिए, इसके 4 दांत मेरे को लग गए, अब मैं भी इसकी टांग में काटूंगा और मैं भी इसको 4 दांत लगाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि उस कुत्ते में और आप में फर्क है। पर अगर एक कुत्ता कुत्ते को काटता है तो दूसरा कुत्ता भी उसको काटता है। आप देखना कभी कुत्तों को लड़ता हुआ। समझाने का भाव ये है मेरे प्रियो, बुजुर्ग एक कहावत बोलते हैं, संसार में प्रचलित है, कि हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। आप जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे, आप जब खुदा के कामों की ओर बढ़ेंगे, खुदावंद जब आपको इस्तेमाल करेगा, सो आप बिलीव करें कि शैतान अपने लोगों को खड़ा करता है आपके खिलाफत में, कि आप सही दिशा को छोड़कर उनकी बातों की तरफ ध्यान दें। यीशु मसीह ने लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसलिए पौलुस तिमुथियुस को सिखाता है कि मूर्खता की बातों से और विवादों से बचा रहे, इनमें मत उलझ, क्योंकि तू अपनी दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कई लोग आज अपनी दिशा से भटक जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों को जवाब देने लग जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की बातों का जवाब ना दें। आप बढ़ रहे हैं, और जब आप बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा आप जानते हैं। इसलिए मेरी बाइबल एक बात बोलती है, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 19 वचन में ऐसा लिखा है, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूँगा। हालेलुया।
परमेश्वर आपका पलटा लेगा। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, आपके खिलाफ जो हो रहा है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं घटती जिसे खुदा नहीं जानता। आप खुदा के साथ वफादार हैं, आपके दिल के अंदर आप वफादार हैं, आपका अंदरूनी मन खुदा के साथ वफादार है, आप बेगुनाह हैं, तो आप परवाह मत करें लोगों की। परमेश्वर जब न्याय करेगा तो बेस्ट होगा और आपके फेवर में होगा और आप ऊंचे किए जाओगे। मैं बता रहा हूं, कुत्ता भौंकता है, आपको उसका जवाब नहीं देना। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष देगा जब आप बढ़ते जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।